माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी और भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 कहलाएगा क्योंकि हम अल्फ्रेड बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके बारे में पूर्व में बात कर चुके हैं। और हमने जब उस वीडियो को बनाया था तो उस समय हमने बात की थी मॉडलिंग की, कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो हमें सिखाता है कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है तो वो करने से पहले उन व्यवहारों को देखता है। तो इसी को अल्फ्रेड बंडूरा ने मॉडलिंग के द्वारा सीखना कहा है, प्रतिमानों के द्वारा सीखना कहा है। देखिए बंडूरा क्या कहना चाहते थे अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, तो उन्होंने कहा कि मॉडलिंग के द्वारा सीखना होता है। तो मॉडल के द्वारा कैसे सीखते हैं, मॉडलिंग के द्वारा कैसे सीखते हैं। अब देखेंगे आप, सबसे पहले व्यक्ति कैसे सीखता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करता है और समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उनका प्रेक्षण करता है, परसेप्शन करता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है और जैसा ऑब्जर्वेशन करता है वैसा उसे सीख लेता है। तो समाज में एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जब अवलोकन किया जाता है, उसे उस तरह का कार्य करते हुए देखा जाता है, तो हम उसे मॉडलिंग के द्वारा सीखना कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, कोई स्पेशल व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति जब वो कार्य कर रहा होता है, तब हम उसके कार्य को देखते हैं, उस व्यक्ति को जब देखते हैं तो हम मॉडल द्वारा सीखना कहते हैं। जब उसके द्वारा किए हुए कार्य को देखते हैं तो हम मॉडलिंग कहते हैं और जब हम उस व्यक्ति विशेष को देखते हैं तो हम मॉडल द्वारा सीखना कहते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया कि 90 करीबन प्रयोग अल्फ्रेड बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया, जो थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने 90 करीबन प्रयोग किए थे। तो उसमें से एक प्रयोग का नाम हमने ये लिया था कि जीवी जोकर का प्रयोग है, बेबी डॉल का प्रयोग है। तो देखिए हम 4 प्रयोग हैं उन पर विशेष बात करेंगे। पहले वाले प्रयोग पर हम बात करते हैं, बेबी डॉल वाला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आप देखेंगे इसमें ये जो इन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उन्होंने विद्यालय समूह के 2 बच्चे लिए, मतलब 2 अलग अलग समूह लिए थे किसी विद्यालय से बच्चों के। और पहला वाला जो ग्रुप था, पहला वाला जो समूह था, उसको एक ऐसा वीडियो दिखाया गया था जिस वीडियो में एक 3 या 4 फीट की एक बेबी डॉल रखी गई थी और उसमें उसको आक्रामक व्यवहार दिखाया गया था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह से उसको उछाला जाता है, मारा जाता है, हिंसा की जाती है, उसके साथ आक्रामक व्यवहार किया जाता है। और दूसरा वाला जो समूह था उसको ऐसा वीडियो दिखाया गया था, वो बेबी डॉल का ही वीडियो था, लेकिन उसमें हिंसात्मक व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं थी, हिंसात्मक व्यवहार नहीं था, उसमें आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया गया। अब आप देखेंगे दोनों समूह को अलग अलग तरह के अलग अलग व्यवहार करने वाले वीडियो दिखाए गए। अब निष्कर्ष ये निकला, परिणाम ये निकला कि जिस समूह को, मतलब प्रथम समूह को जो हमने वीडियो दिखाया था, वो वीडियो में हमने हिंसा और आक्रामक व्यवहार दिखाया था। जब दोनों ग्रुप को अलग अलग उस बेबी डॉल के साथ कमरे में अलग से छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए, तो पाया कि प्रथम समूह जिसने ऐसा वीडियो देखा था जिसमें हिंसक और आक्रामक व्यवहार था, उसने उस बेबी डॉल को उछाला, उसको मारा, उसके साथ आक्रामक व्यवहार किया। और जो दूसरा वाला समूह था उसने वो वाला व्यवहार उस मात्रा में नहीं किया जिस मात्रा में प्रथम समूह ने किया, अर्थात उन्होंने ना के बराबर उस व्यवहार को किया। अब निष्कर्ष ये निकलता है, दोनों बेबी डॉल वाला जो प्रतिमान मॉडलिंग द्वारा हम सीखना कह रहे हैं, तो उसके आधार पर निष्कर्ष निकलता है व्यक्ति समाज में जैसा भी व्यवहार देखता है, जैसा प्रेक्षण करता है, उसी प्रकार के व्यवहार को वो दोहराता है। अर्थात जो भी कुछ कार्य हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं, अपने लिए जो व्यवहार करते हैं, वो हमने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से, या तो पूरी तरह या अंश से, कहीं ना कहीं हमने समाज के माध्यम से उसे सीखा है। चाहे पिक्चर के माध्यम से सीखा हो, चाहे किसी टीवी चैनल में आ रहे सीरियल के माध्यम से सीखा हो, चाहे घर के वातावरण के माध्यम से सीखा हो, चाहे किताबों के माध्यम से सीखा हो, हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सीखा है। तो अल्फ्रेड बंडूरा ने, जो कनाडा के निवासी थे, उन्होंने इसी सिद्धांत को ऑब्जर्वेशन लर्निंग या सामाजिक अधिगम कहा है कि ये सामाजिक अधिगम है, अवलोकन अधिगम है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है।
फिर आप देखेंगे मैं और 2 प्रयोगों का आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ। एक था प्रतिमान संबंधी प्रयोग। प्रतिमान संबंधी प्रयोग में भी उन्होंने इस तरह का एक प्रयोग किया कि एक कमरे में कुछ इस तरह के मॉडल प्रतिमान प्रदर्शित किए गए, जो हाथ में तलवार लेकर खड़े थे, कुछ ढाल लेकर खड़े थे, कुछ चाकू लेकर खड़े थे, कुछ तीर लेकर खड़े थे। बहुत सारे ऐसे प्रतिमान प्रदर्शित हुए जिसमें एक युद्ध का सा वर्णन हो रहा था कि उसमें मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है। इस तरह का आक्रामक व्यवहार वाले प्रतिमानों को, मॉडल को प्रदर्शित किया गया था। उसको बच्चों को उसको दिखाया गया कि आप इसका अवलोकन करें। काफ़ी समय तक बच्चों ने उसका अवलोकन किया। अब दूसरा वाला जो प्रयोग है वो है अवरोध संबंधी प्रयोग। दूसरा वाला जो समूह था उसको अवरोध संबंधी प्रयोग के अंतर्गत एक ऐसे कमरे में उन प्रतिमानों को दिखाया गया जिसमें आक्रामक व्यवहार करने पर, हिंसा करने पर अवरोध था, दंड को निर्धारित किया गया था। अर्थात जो भी हिंसा करता है, जो भी आक्रामक व्यवहार करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान था। तो जब ये दोनों समूह के बच्चों ने अपने अपने कमरे में अपने अपने जो प्रतिमान उनको दिखाए गए थे उनका अवलोकन जब उन्होंने कर लिया, तो जब निष्कर्ष निकला, परिणामतः ये निकला कि जो बच्चे उस कमरे में, प्रथम समूह जो बच्चे उस कमरे में ऐसे प्रतिमान देखकर आए थे जो तलवार, चाकू और तीर, भाले आदि आदि लेकर खड़े हुए थे, तो उन्होंने बाहर आके उसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित किया। और जो अवरोध वाले थे उन्होंने हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उनको दंड का भय था। तो इस प्रकार से देखेंगे ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानकर, और ये मानकर कि व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रयोगों के माध्यम से और इस सामाजिक अधिगम जो अल्फ्रेड बंडोरा ने दिया है उसके माध्यम से हमने ये प्रयास किया सीखने का। या हमें एक बात समझ में आ गई कि व्यक्ति समाज में प्रदर्शित हो रहे व्यवहारों को ही अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है। आप जैसे वातावरण में उसे रखेंगे, जैसा माहौल उसे देंगे, जैसा पर्यावरण उसे देंगे, व्यक्ति का व्यवहार उससे अवश्य प्रभावित होता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे इन 4 प्रतिमानों की। इससे अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि ये जो मॉडलिंग के द्वारा सीखना है, जो सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और सामाजिक अधिगम का जो ये सिद्धांत है उसमें ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती है जिसके द्वारा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेता है। तो हम अभी बात कर रहे थे, आप इसका जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं, लिखा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या होता है। तो उसमें दिखाया गया है कि वीडियो में देखे गए व्यवहार को दर्शाया, और बिल्कुल वैसा का वैसा व्यवहार जो हमने प्रदर्शित किया, उससे ये सिद्ध हो जाता है कि व्यवहार, जो भी व्यवहार हम करते हैं वो प्रेक्षण के माध्यम से ही करते हैं। जो हमने प्रेक्षण किया है, देखा है, अवलोकन करा है, ऑब्जर्वेशनल जो हमारा लर्निंग होता है वो हम समाज में देखकर ही उस व्यवहार को अपने व्यवहार में उतारते हैं। तो इससे आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो सामाजिक अधिगम भाग 3 पर होगा, और उसमें हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम में जो मॉडलिंग के द्वारा सीखना है, प्रतिमान के द्वारा सीखना है, उस सीखने में ऐसी कौन से कारक होते हैं जो सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।